जिले के वन परिक्षेत्र बिरसा अंतर्गत मछुरदा के कोरका बीट राजस्व क्षेत्र में 24 जुलाई को मृत अवस्था में एक वन प्राणी तेंदुआ देखा गया, जिसकी सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने स्टाफ के साथ मौका स्थल पर पहुंचकर तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में तेंदुआ के शव का पीएम कराकर दाह संस्कार कर दिया गया एवं मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व 22 जुलाई को कोरका निवासी सोनेलाल बैगा के ऊपर तेंदुआ ने हमला कर घायल कर दिया था और 2 दिन बाद तेंदुआ को मृत अवस्था में पाया गया, जो एक संदेह व्यक्त करता है। लेकिन इस संदेह के संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी शरणागत ने कहा कि कोरका निवासी सोनेलाल बैगा के ऊपर तेंदुआ ने हमला कर घायल कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा है। यह नहीं कहा जा सकता है कि वह तेंदुआ वही है। फिलहाल विभाग जांच में जुटी है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत का पता चल पाएगा। सर, एक वन क्षेत्र के अंतर्गत एक तेंदुए की मौत हुई है जी। उसमें क्या लोगों के द्वारा संदेह व्यक्त की जा रही है, क्या मामला है सर पूरा बताया? हमें दिनांक 24 को एक शाम के 6 बजे मुझे हमारे स्टाफ से सूचना मिली थी कि वन क्षेत्र के बाहर पे एक मतलब राजस्व का जंगल जैसा ही है, वहाँ पे एक शव पाया गया है कोरका के पास तेंदुए का। तो सूचना मिलने के बाद हम जगह पे पहुँचे तत्काल और जगह को सुरक्षित किया और सबसे पहले ये चेक किया कि उसके सभी अंग सुरक्षित हैं क्या नहीं। तो उसके तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित पाए गए थे। उसके बाद तत्काल हमने डॉग स्क्वाड को बुलवाया। डॉग स्क्वाड को बुलवा के वहाँ पे खोजबीन की कार्रवाई कराई गई उस दिन और अगले दिन भी, पर डॉग स्क्वाड को भी कुछ ऐसा खास वहाँ पे मिला नहीं। उसके पश्चात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के प्रतिनिधि NTCA को सूचित किया गया और उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में 3 डॉक्टरों की पैनल ने 3 वेटनरी डॉक्टर्स के पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में। और पोस्टमार्टम करने पर भी मतलब सभी अंग उसके सुरक्षित पाए गए थे और उसमें मतलब संदेह ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि संभवतः वो चोट के कारण या वो ऐसी भी हो सकती है कि किसी जंगली जानवर से उसकी मुठभेड़ हुई हो, इसके कारण संभवतः वो उसकी मृत्यु हो सकती है। और पर इसकी जांच के लिए हमारे द्वारा इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जो पोस्टमार्टम के बाद सैंपल को सुरक्षित करके उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भी भेजा जा रहा है और आगे वहाँ पे और भी सर्च ऑपरेशन और बाकी आगे विवेचना की कार्रवाई जारी है। सर, वहाँ पूर्व में भी कि तेंदुए से किसी व्यक्ति की मुठभेड़ हो चुकी थी। जी जी। तो वहाँ संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वो उन्हीं के द्वारा उस तेंदुए को मारा गया है। हाँ, क्या है ये घटना वहाँ पे एक तेंदुए के द्वारा व्यक्ति को घायल किया गया था, पर वो व्यक्ति जिसे तेंदुए ने घायल किया था तो उसका पहले से ही पैर टूटा हुआ था और उस घटना में और भी पैर टूट चुका था। मतलब अभी तो स्थिति ये थी कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो जब वो खड़ा नहीं हो सक रहा था तो वो कैसे मारेगा, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तेंदुए ने उनको पे हमला किया था और ये तेंदुआ सेम ही हो, क्योंकि जिसने हमला किया था उसके बारे में अभी तक हमको ना हमारे पास कोई फ़ोटोग्राफ्स है, ना ही वो व्यक्ति ने कुछ ज़्यादा बता पाया, क्योंकि शाम का वह समय था उसको। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि दोनों तेंदुए एक ही थे। और चूँकि वो व्यक्ति तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था, अगले दिन यहाँ से गया है और जहाँ तक मुझे पता है कि उनके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वो चल भी नहीं पा रहे हैं, तो ये संभावना थोड़ी सी कम है।